हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह सबसे पहले आज मैं गई थी अपना ब्लड टेस्ट कराने, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आई क्योंकि बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था मुझे इस बार हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ जाए। और सोच रही थी मैं अब की बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लास्ट टाइम पे 9 था मेरा हीमोग्लोबिन, आप लोगों को पता है। इस बार देखिए कितना आता है, क्या होता है। तो यहाँ पे मेरा ब्लड निकाला जा रहा है और इस बार 2 टेस्ट हुए थे, एक कुछ ग्लूकोज करके हुआ था और एक नॉर्मल। सुई से मैं पहले बहुत डरती थी, पर अब इतनी बार सुई लग चुकी है और इतना आदत हो गई है कि अब मुझे सुई से डर नहीं लगता। पर हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दर्द ज़रूर होता है। सो आप लोग देख सकते हो, मैं उनसे कहती थोड़ा सा धीरे से लगाइएगा, बहुत तेज़ मत करिएगा। और उनके पास इस बार थोड़ी अलग टाइप की सुई थी, तो वही मैं देख रही थी ये कैसी सुई है। बाकी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने चुकंदर का जूस पिया था, अनार का जूस भी पिया था और खान पान अपना सही रखा था टाइम टू टाइम। बाकी आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी ही है तो पता ही है गोल्डी ने कितना ज़्यादा मेरी केयर की है। और सच में मुझे हमेशा ही रहेगा कि बेचारी इतना ज़्यादा बिल्कुल मम्मी की तरह उसने मेरी केयर की। तो ये था कॉन्फिडेंस कि अब की हीमोग्लोबिन मेरा बढ़ गया होगा, बढ़ जाएगा, कोई उतनी टेंशन नहीं थी। आप लोग भी ये सुई देखिए, थोड़ी अलग सी लग रही है ना। यही पता नहीं कैसी ये सुई थी, इस टाइप की सुई मैंने फर्स्ट टाइम पे देखी थी। और फाइनली मैं यही सोच रही थी कि इस बार हीमोग्लोबिन मेरा मिनिमम 11 पॉइंट तो आ ही जाए। सो गाइज, ये ब्लड देख के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। और उस टाइम पे उतना फील नहीं हुआ। 2 सीसी ली गई थी, एक वो और एक इन्होंने फिर से दोबारा लगाई थी। तो अब मैं कंघी कर रही हूँ, मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि पता ही है कितना है मेरा हीमोग्लोबिन, कैसे क्या। बस देखिए क्या बोलती हैं डॉक्टर। और मिली कंघी, ये गई थी छत पे कंघी ढूंढने पर मिली नहीं है। और जब तक हम डॉक्टर के यहाँ से आएंगे तब तक इनकी ट्रेन का भी टाइम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जल्दबाजी में सब कुछ फटाफट इधर उधर पैक करो, ये करो वो करो। कंघी यार क्या करोगी अब? कंघी, बाल देखने कैसे टूटते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं आजकल यार, पता नहीं क्या हो गया है। मैं भी प्रेगनेंसी में झड़ते हूँ, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। पहले तो मतलब हल्के फुल्के ही कम होते थे, अब तो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं इस टाइम पे। खैर मुझे बालों की कोई टेंशन नहीं है, मोटापे की कोई टेंशन नहीं है, बस ये हीमोग्लोबिन की टेंशन है। और सब कुछ तो नॉर्मल आता है, बस हीमोग्लोबिन मतलब 20 दिन के अंदर इतना कम हो गया, जबकि इतना खाना पीना हर एक चीज़ होता है। क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं अपना हीमोग्लोबिन, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना यार। डर के मारे, पता है जैसे मुझे रिपोर्ट का पता चला था तो ऐसे मेरे हाथ कांप गए थे। मतलब मुझे अंदर से लगा था कि मेरे अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा ऐसी कमजोरी फील हो रही थी कि यार हीमोग्लोबिन ही नहीं है। और जब तक नहीं पता था, नॉर्मल मैं गोल्डी के साथ गई पार्क में, यहाँ घूमे, नीचे वॉक करे, बिल्कुल ठीक थे। बस जैसे ही पता लग गया वैसे ही लग रहा है अब तो। इतनी कमजोरी, इतना डर, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे मेरी। आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे होगे कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ, क्यों वर्डी। और ये भी जा रही है, मुझे कौन चुकंदर का जूस निकाल के देगा। मार के क्यों जा रही हो, प्यार करके जाओ पुच्ची दो। अब आप लोगों को इनके ब्लॉग में सिर्फ यही दिखेंगी, चुन्नू चुन्नू चुन्नू। क्या है यार, तुम दुखी हो? नहीं। अरे इतनी बार हम पूछ चुके हैं दुखी हो, दुखी नहीं दुखी है, एक है। क्यों घर जा रहे हैं? तो ये क्या विदेश थी, किसी और के घर थी? और ये देखिए ये भी आ गए नीचे। आया ये तो अभी मैं आ गई हूँ ब्लड देकर रिपोर्ट लेने के लिए। अभी ये जाएंगे शाम को, तुरंत तुरंत तो रिपोर्ट मिलेगी नहीं, इसीलिए। तो पता है क्या, अब घबराहट हो रही थी कि क्या करूँ, रिपोर्ट में क्या होता है, कैसे आएगी, कितने पॉइंट हीमोग्लोबिन होगा और बाकी सब कुछ नॉर्मल होगा या नहीं होगा। एक्चुअली इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, टीफा टेस्ट। जो लोग प्रेग्नेंट हैं उन्हें अगर पता है टीफा टेस्ट है लेवल 2 का टेस्ट, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं भी कुछ बताऊंगी आप लोगों को उससे रिलेटेड। मेरा भी हुआ था, शायद 6 महीने के अंदर ही होना होता है ये है। तो देखिए अब ये शाम तक आते हैं रिपोर्ट लेके, तो रिपोर्ट में क्या आता है फिर हम चलेंगे डॉक्टर के पास। तो वीडियो में बने रहिएगा। गोली क्यों रो रही हो, चुप रहो। वीडियो मत बनाओ यार, एनीमिया हो गया मुझे। एनीमिया हो गया, एनीमिया। हमें रो क्यों रही हो?
तो एनीमिया कौन सी उसमें रोना बंद करो पहले। एनीमिया में आयरन कमी हो जाती है ब्लड की और बेहोश हो क्या। गए तो या नहीं है, रोना बंद करो पहले। रो क्यों रही हो गोली इतना? वीडियो मत बनाओ यार, मुझे एनीमिया हो गया। फिर एनीमिया हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है कि एनीमिया हो गया है? एनीमिया मतलब क्या होता है? हमें नहीं हीमोग्लोबिन पता की क्या कमी, ब्लड की कमी से होने वाला रोग क्या होता है गोल्डी? परेशान हो तो बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन घटता बढ़ता रहता है। आज सुन ली तब से चक्कर आ रहा है, अरे देखो हाथ। तो यही तो लड़कियों के बहुत होता है ना, साहस। रोना बंद करो पहले। अब बढ़ नहीं रहा ना, घट ही रहा। पहले 9 था, अब तो और भी कम हो गया। क्या और अब गई हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ, तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। मन नहीं था मेरा, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की। डॉक्टर के यहाँ बस दवा लिया और डॉक्टर ने कहा था आपको मीठा खाना है, वेट बढ़ाना है, तली भुनी हुई चीज़ें खानी। वेट बढ़ा बढ़ा के मैं थक गई हूँ। मैं खुद इतना ज़्यादा खाती हूँ, आप लोगों को पता है, फिर भी वेट बढ़ाने को भी और कहा गया है मुझे। अब बस घर आ चुकी हूँ डॉक्टर के यहाँ से दिखा के, और गोल्डी ने चाय बना के रखा है। आज मैं भी थोड़ी सी चाय पीऊँगी क्योंकि सर बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है मेरा। सिर्फ टेंशन कर कर के, सोच सोच के सर की ना हालत ख़राब हो चुकी है। तो बस वही चलते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं। तो आप लोगों को पता ही, रिपोर्ट आ गई है मेरी, और डॉक्टर को मैंने दिखाया भी है। यहाँ की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, उनको दिखाया मैंने, और कुछ ज़्यादा उन्होंने कहा नहीं। बस ये बोला कि ये सब नॉर्मल है, और ऐसे मतलब टाइम पे ये सब कुछ भी होता रहता है। बॉडी अपने हार्मोन्स चेंज होते हैं तो थोड़ा फ़र्क रहता है। और मैं वैसे तो बहुत स्ट्रांग बनती हूँ, बट कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ अंदर से। तो नॉर्मल थी एकदम, गोल्डी के साथ हंसी खुशी वीडियो बना रही थी और सही था सब कुछ। बट जैसे पता लगा तब से मुझे अजीब सी कमज़ोरी लग रही है कि मैं बहुत, मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं चलने को भी कोई ना कहे, बस मैं सोती रहूँ। और मुझे टेंशन हो जाती है तो बस मैं चादर ओढ़ के अंधेरे में सोना ही पसंद करती हूँ। फिर खाना पीना अपना चल तो रहा है, बट अब नहीं समझ में आ रहा मुझे कि इतनी जल्दी हीमोग्लोबिन मेरा क्यों कम हुआ। और अभी मैं लास्ट टाइम 9 तारीख को गई थी डॉक्टर को दिखाने, और फिर कल गई हूँ। तो इतनी देर में ही मतलब ऐसा कुछ हो गया। खैर, अब आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जो लोग प्रेग्नेंट हैं या जो नहीं है और उन्हें नॉलेज है कि हीमोग्लोबिन जल्दी से बढ़ने का और क्या करना चाहिए। चुकंदर, अनार के अलावा दवा तो उन्होंने दी है डॉक्टर ने, वो मैं खा ही रही हूँ, रेगुलर खाती हूँ टाइम टू टाइम। बट टेंशन शायद ज़्यादा कर लेती हूँ मैं, वैसे नहीं करती, बट मुझे कोई कुछ कह देता है थोड़ा बहुत भी, तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में सेव हो जाती है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे। तो क्यों परेशान हो? सब कुछ हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है सबका, ये प्रेगनेंसी में इतना घटता बढ़ता रहता है, और इंजेक्शन से भी बढ़ जाता है। डॉक्टर ने क्या बोला कि सब काफ़ी औरतों में ये दिक्कत होती है, ठीक है। और तुम्हारा तो प्लेटलेट्स भी कम रहता था पहले से। हाँ, और ये तो बताना भूल गई, मेरी प्लेटलेट्स केवल 50,000 ही रहती थी, और अब तो खैर तब भी कितनी इस बार 1,52,000 है इस बार। प्लेटलेट ठीक है, बस हीमोग्लोबिन और आरबीसी थोड़ा कम है, तो वो तो इंजेक्शन से भी बढ़ जाता है, बता नहीं रही थी कल। सुई नहीं, हमें डर लगता है ना बोतल चढ़वाने से, जो ब्लड नहीं चढ़ता है उससे डर लगता है, वो कंडीशन ना आ जाए। डर क्या लगता है, कमाल है यार, लड़की हो तो डरने वाली क्या बात है इसमें। लड़का मतलब ऐसा क्यों? लड़का लड़की क्या, तो कुछ नहीं होता है, हीमोग्लोबिन घटता बढ़ता रहता है प्रेगनेंसी में, और खाने पीने से ही बढ़ता है। इतना खाए जितना आप लोगों ने मुझे जैसे जैसे बोला था, मैंने बहुत सारा खाया, पर फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। देखो बात ये है कि तुम्हें पता है ना कि प्रेगनेंसी से घट रहा है, फिर क्या दिक्कत है? वैसे तो घट नहीं रहा है। ऑपरेशन ऑपरेशन भाई, जिनके ब्लड होता है उनका भी ऑपरेशन होता है, इसमें क्या है? कोई जरूरी थोड़ा है कि हीमोग्लोबिन कम है तो ऑपरेशन ही होगा। अपना काम है मेहनत करना, खाना पीना, आगे डॉक्टर जो बताएंगे वो होगा। पर अब अगर ना बढ़ा तो हीमोग्लोबिन मेरा, अरे ब्लड चढ़ता और है, भी कुछ इंजेक्शन कम। से बढ़ता है, फिर ये 20 दिन के अंदर केवल इतना कम हुआ मेरा ब्लड। तुम तो जो डॉक्टर के सुपरविजन में हो पहले से ही, जिस दिन पता चला, गांव में या वैसे भी बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो डॉक्टर के पास जाती भी नहीं है, तो लोगों को एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब ब्लड हीमोग्लोबिन तो कम हो ही जाता है, तो उसमें क्या है, उसकी दवा चलती है, आयरन की गोली चलती है, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। टाइम लगता है लेकिन सही हो जाता है।
और प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन घटता बढ़ता रहता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? क्यों? क्यों? डर लग रहा है। किस बात का? पता नहीं, बस लग रहा है। अरे तो डरना है तो तुम्हारी मर्जी, डरने का कोई उपाय। यहाँ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, सब कुछ वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, बच जाते हैं। तो वहाँ तो हीमोग्लोबिन, डॉक्टर ने क्या बोला कल बताओ? कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने पूछा था ना सब। फिर नॉर्मल इंसान के 8.6 होते हैं, तुम्हारी तो प्रेगनेंसी में गड़बड़ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे शरीर में कुछ रह नहीं गया है। हाँ, और जब तक पता नहीं था तब तक बहुत ताकत था, और जब पता चल गया तब नहीं रह गया, है ना? हाँ, ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक उसको पता नहीं होता कोई चीज़, जब तक सब सही होता है। कहीं बैठा हो बता दो कि यहाँ पे अब कुछ नहीं है, बता दो कि यहाँ पे ये हुआ है, फिर देखो उसका हाल। पहले हम भी नॉर्मल थे, पर जब से सुन लिए ना हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, दवा चल रही है, ज़्यादा दिक्कत होगी एडमिट करवा देंगे, हीमोग्लोबिन चढ़वा देंगे, हाँ, इंजेक्शन लगवा यही देंगे। सबसे तो मुझे डर लगता है। एडमिट होना, इंजेक्शन लगाना से तो चलो ठीक है, लगवा लेंगे हाथ में, या ऐसे इंजेक्शन पर एडमिट होने से डर लगता है। क्यों? हॉस्पिटल बिना किस लिए बने हैं? वहाँ लोग एडमिट नहीं होते हैं। मर गए तो अरे बच्चों वाली बातें मत किया करो। कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है मरने के लिए? अरे जब मौत लिखी होगी तो मौत होती है।